हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आपके सामने हैं और हम लोग इस समय टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम लोग टेंस का जो दूसरा भाग होता है पास्ट टेंस, उसका जो पहला उपभेद है सिंपल पास्ट टेंस, उसकी चर्चा करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस की चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना के चलते जो इस समय देश की स्थितियां हैं, उनमें आपसे आग्रह है कि आप अपने को, अपने परिवार को और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहें, बेवजह बाहर ना निकलें। तो आइए अब हम लोग चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस की ओर। सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का जो पास्ट फॉर्म होता है, यानी वर्ब का जो दूसरा रूप होता है, वो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। राम वेंट, यहां राम सब्जेक्ट है, तो वेंट वर्ब गो का पास्ट फॉर्म यानी वर्ब का दूसरा रूप है। सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि निगेटिव स्ट्रक्चर में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और अगर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं तो हम डिड को शुरू में लिखते हैं। राम डिड नॉट गो, यह इसका निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, यानी सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और उसके बाद वर्ब का पहला रूप, यानी जो मूल रूप होता है उसको हम लिखते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में। जब इंट्रोगेटिव फॉर्म सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिड और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का मूल रूप, डिड राम गो। और जो सेंटेंस होता है, जो मूल सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट किसी भी पर्सन का हो, कोई भी नंबर हो, हमेशा सबके साथ वर्ब का दूसरा रूप ही लगता है। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप। निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और सब्जेक्ट वर्ब का मूल रूप लिखते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए हम डिड को पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद वर्ब का मूल रूप लिखते हैं। अब हम लोग आते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग किया जाता है ऐसी क्रिया के लिए जो पास्ट टाइम में समाप्त हो गई हो। सिंपल पास्ट टेंस यूज्ड फॉर ऑन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, यानी जो क्रिया बीते हुए समय में समाप्त हो गई हो, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे राम कल पटना गया, राम वेंट टू पटना यस्टरडे, यानी यहां पे जाने की क्रिया कल समाप्त हो गई है। और ऐसे सेंटेंस जिसमें क्रिया पास्ट टाइम में समाप्त हो गई हो, उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। मोहन बॉट ए बुक लास्ट ईयर, मोहन ने पिछले साल एक किताब खरीदी। तो वैसी क्रिया जो पास्ट टाइम में समाप्त हो गई हो, उसको दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा प्रयोग है
पास्ट टाइम की आदत को दिखाने के लिए। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग पास्ट टाइम की आदत को दिखाने के लिए हम करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट टाइम। पास्ट टाइम की आदत को दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखा जाएगा कि यह वैसी क्रिया होती है जिसको हम पास्ट टाइम में करते हैं लेकिन अभी नहीं करते हैं। राम ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, यानी उसकी आदत थी, राम की आदत थी कि वो हमेशा एक छाता अपने पास रखता था। शी नेवर टच्ड वाइन, यानी उसने कभी शराब नहीं पी, यानी उसकी आदत थी कि वो शराब नहीं पीती थी। तो वैसी क्रिया जो पास्ट टाइम में हमारी आदत होती है उसको दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। मोहन यूज्ड टू गो टू स्कूल, मोहन विद्यालय जाया करता था, यानी उसकी आदत थी वो प्रतिदिन विद्यालय जाया करता था। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज, नेवर, यूज्ड, शी वुड प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करती थी। तो जैसे हम यूज का प्रयोग किए हैं, वुड का प्रयोग किए हैं, इसमें यह अलग से यूज का प्रयोग हम वैसी क्रिया के लिए करते हैं जिसको हम हमेशा करते थे। वुड का प्रयोग वैसे पास्ट टाइम की हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं जिसे हम कभी कभी करते थे। तो पास्ट टाइम में की आदत को दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है यानी सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का दूसरा रूप, और यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे किसी भी पर्सन का हो, कोई किसी भी नंबर में हो, हमेशा उसके साथ वर्ब का दूसरा रूप ही प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पे निगेटिव के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव के लिए सेंटेंस के पहले डिड लगा देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग जो है, पहला प्रयोग है वैसी क्रिया जिसे हम पास्ट टाइम में कंप्लीट कर चुके हैं, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस के माध्यम से दिखाते हैं। जिससे मैंने आपको एग्जांपल दिया, राम वेंट टू पटना स्टडी, राम कल पटना गया। दूसरा जो प्रयोग है सिंपल पास्ट टेंस का, यह पास्ट हैबिट को, जो हमारे विगत समय में हमारी आदत थी, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वह इस समय आदत न हो, उसको दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, हमेशा वह छाता रखता था, यानी उसे छाता अपने साथ रखने की आदत थी। तो पास्ट टाइम की आदत को दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आशा है कि आपको यह टेंस समझ में आ गया होगा। आप इस पे एक्सरसाइज कीजिएगा और जो भी कमी है उसको निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पास्ट टेंस का जो दूसरा उपभेद है पास्ट कंटिन्यूअस, उसकी चर्चा करेंगे। थैंक्स।